बिहार के नवादा में रहने वाला लड़का गाजियाबाद आ जाता है, कौशाम्बी इलाके में रहने लगता है। 2018 में उसने खुद को आईआरएस बताया और एक पीपीएस अफसर से शादी कर लेता है। शादी के बाद श्रेष्ठा को यानी कि उस पीपीएस अफसर को उसकी सच्चाई पता चलती है अपने पति की। जब उसे सच्चाई पता चलती है तो वो उससे तलाक ले लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी वो व्यक्ति लोगों से अपनी पहली पत्नी के नाम पर कितनी ठगी कर रहा है? आज भी वो लोगों से अपनी पहली पत्नी के नाम पर ठगियां कर रहा था और जब इस बात का खुलासा हुआ तो सारे चौंक गए। यकीन मानिए दोस्तों, एक ऐसी कहानी जहां पर एक बार फिर से मैट्रिमोनियल साइट्स की सच्चाई खुलकर सामने आती है। जब भी ये कहा जाता है कि मैट्रिमोनियल साइट से हमने अपने लिए लड़का या लड़की अपना पार्टनर पसंद किया है, उस वक्त शायद हम उस सिर्फ इमोशंस को ही एक ओर देखते हैं, दूसरी ओर हम उस फैक्ट्स को नहीं देखते, नजरअंदाज करते हैं अगर हमें कोई इंसान पसंद आ जाता है। और यह आम जीवन में भी होता है और मैट्रिमोनियल साइट्स पर इस कारण कितने लोग फंसे हैं और यही कारण है कि ऐसे कई मामले लगातार में सामने आ चुके हैं। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। आज की कहानी इसी पे निर्धारित है कि एक मैट्रिमोनियल साइट से किस तरीके से एक गलत इंसान से एक अफसर शादी कर लेती है, शादी करती है, उसके बाद सच्चाई पता चलने पे तलाक देती है, मगर तलाक के बाद जिस तरीके से उसके नाम का फायदा उठाया जाता है, ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। गाजियाबाद की घटना है। उत्तर प्रदेश के शामली में तैनात डिप्टी एसपी श्रेष्ठा ठाकुर मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादी करती है, मगर वो धोखाधड़ी का शिकार हो जाती है। 2008 बैच की तेज तर्रार पीपीएस अफसर श्रेष्ठा ठाकुर ने अपने लिए एक लड़का खोजा। लड़के का नाम रोहित राज था। रोहित राज से वो शादी करती है, जिसके बाद वो गाजियाबाद में रहने लगती है। श्रेष्ठा जो है वो बताती है कि उसका पति जो है वो आईआरएस है और अपने पति की उसकी तैनाती जो है वो रांची में डिप्टी कमिश्नर पद पे है, ये बताती है। उसे इसी बारे में जानकारी रहती है। 2018 में उन्होंने रोहित राज से शादी करी। शादी के बाद उसे एक सच्चाई का पता चलता है। सच्चाई का पता चलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि उसका पति ऐसा कोई आईआरएस अफसर नहीं था, कहीं उसकी तैनाती नहीं थी और एक बड़े झूठ के तहत, धोखाधड़ी के तहत उसके साथ ये शादी की जाती है। यानी मैट्रिमोनियल साइट्स की दुनिया में वो उस शादी के बंधन में बंध के एक धोखाधड़ी का शिकार हो जाती है। जब उसे सच्चाई पता चलती है तो वो सोच नहीं पाती कि आखिर क्या करूं, जिसके बाद वो अपने पति रोहित राज को तलाक दे देती है। रोहित श्रेष्ठा ठाकुर के नाम पर लोगों से ठगी करने लगता है, ठगी करने लगता है और रह कहाँ रहा है? गाजियाबाद में रह रहा है। लगातार रोहित ने जब ठगी की वारदातें करनी शुरू की और ये वारदातें बढ़ने लगी तो श्रेष्ठा ठाकुर के पास शिकायतें आनी शुरू हो गई। अब जिसके नाम से ठगी की जा रही है उसके पास तो लोग कहेंगे ना कि क्या आपने ऐसा कुछ कहा था या फिर क्या आपके द्वारा वो कॉल आया था मेरे पास, क्योंकि ठगी की जा रही है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। श्रेष्ठा ठाकुर के पास जब शिकायतें आने लगी तो उसने परेशान होकर अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने श्रेष्ठा ठाकुर से भी लाखों रुपए ठग चुके हैं। जी हाँ, यानी अपनी पति को ही अपनी पत्नी को ही ठगने का काम रोहित ने शुरू कर दिया और उसके बाद अचानक से उसने लोगों को अलग अलग जगहों से भी ठगना शुरू कर दिया अपनी पत्नी के नाम पे। लाखों रुपए की ठगी के बाद रोहित का राज खुलता है और उसके खिलाफ जो है वो जानकारियां जुटाई जाती है। परिजन जानते हैं कि आखिर रोहित कहाँ है। उसके बाद जो सच्चाई है वो खुलकर सामने आती है कि ये तो कोई ना आईआरएस था, न किसी पद पर इसकी तैनाती थी और ये सच्चाई है। श्रेष्ठा को उसके बाद परिवार वाले बताते हैं कि किस तरीके से वो धोखे में आ चुकी है और इसके बाद ये सारी चीजें
होती है। दोस्तों आपको बता दूं कि श्रेष्ठा ठाकुर ने पूर्व पति यानी कि रोहित सिंह, उसके ससुर वकील शरण सिंह और रोहित के भाई संजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा कराया है। मतलब बेटा आईआरएस, बाप वकील और भाई की इसमें कोई जानकारी नहीं बताई गई है अब तक। एफआईआर में यह बताया जाता है कि शादी के कुछ ही समय पहले श्रेष्ठा ने अपने साथ हुए धोखे का पता चला था, मगर फिर भी उसने अपने आप को शांत रखा। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, पति है, थोड़ा सा मैनेज कर लेगी, कोई बात नहीं, चलो मान लिया कि झूठ बोला उसने अपनी जॉब के बारे में। लेकिन श्रेष्ठा को ये नहीं पता था कि वो इस तरीके से धोखाधड़ी पे उतर जाएगा और इस तरीके से वो ठगी करना शुरू कर देगा। अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए वो उस वक्त तो चुप रह जाती है और उसके बाद उसने रोहित के लिए फ्लैट तक खरीदा लखनऊ में। बैंक अकाउंट के फर्जी तरीके से साइन कर 15 लाख रुपए जब रोहित ने निकलवा लिए श्रेष्ठा से, उसके बाद परेशान होकर श्रेष्ठा ने उसको तलाक दे दिया। यानी समझिए पति के लिए घर खरीदा गया, 15 लाख रुपए झूठ बोलकर चेक से निकलवा लिए जाते हैं साइन करवा के, और तब फ्रस्ट्रेट होकर श्रेष्ठा ने उस रिश्ते से बाहर निकलना जरूरी समझा। जिसके बाद रोहित ने श्रेष्ठा को परेशान करना शुरू कर दिया, उसके नाम से ठगी करनी शुरू कर दी। रोहित मूल रूप से बिहार के नवादा का रहने वाला है और इसी की शुरुआत हमने यहीं से की थी कि एक लड़का जिसने आईआरएस कह के खुद को एक पीपीएस से शादी की थी। दोस्तों इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं जब मैट्रिमोनियल साइट्स की बात होती है शादी की। हालांकि अरेंज मैरिज में भी ऐसा नहीं है कि जब रिश्ते खोजे जाते हैं तो आज भी इस तरह से लोग झूठ बोलकर अपनी जॉब की, अपनी नौकरी की, क्योंकि उन्हें लगता है कि नौकरी सबसे अहम चीज है। उन्हें लगता है कि नौकरी आपके स्टेटस को दिखा रही है और यही कारण है कि आज के समाज में लोगों के लिए झूठ बोलकर भी आईएएस और आईपीएस बनना इतना अहम हो चुका है। 2017 में श्रेष्ठा ठाकुर बुलंदशहर में डीएसपी पद पर तैनात थी। इस दौरान ट्रैफिक रूल तोड़ने पर उन्होंने बीजेपी की जिला पंचायत सदस्य के पति प्रमोद लोधी के खिलाफ चालान काट दिया था। इस हिम्मत को रखने वाली लड़की को झुकाने की कोशिश जब उसने की, श्रेष्ठा उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकी। सोचिए एक लड़की जो बीजेपी के नेता के खानदान से भिड़ जाती हो, चालान काटने के लिए उलझ जाती हो प्रमोद लोधी जैसे इंसान से, और तब हाथापाई तक नौबत आ जाती हो। ऐसी हिम्मत वाली लड़की को किस तरीके से परेशान, प्रताड़ित करने की, मेंटली टॉर्चर करने की रोहित ने कोशिश की थी। मगर सैल्यूट है उस लड़की को जिसने अपने आप को दबने की जगह खुद को उस रिश्ते से अलग करना सही समझा। और श्रेष्ठा ने न सिर्फ एक लड़की होने के नाते अपनी बात सही रखी, अपने आप को सही साबित किया, बल्कि एक एग्जाम्पल सेट किया उन लोगों के लिए जो समाज में रहकर एक खराब रिश्ते में घुट घुट कर मरते रहते हैं। दोस्तों श्रेष्ठा की इस कहानी से आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पीसीआर 100।